नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत अपडेट में हूं आपके साथ सौम्या अवस्थी और मेरे साथ है ऋतु भंडारी। आज हम कैबिनेट विस्तार के मुद्दे पर आपके साथ बातचीत करने आए क्योंकि देखिए बहुत अटकलें तेज हो रही हैं कि जल्द से जल्द कैबिनेट विस्तार की जो डेट है वो सामने आ सकती है, खबर सामने आ सकती है क्योंकि मानसून सत्र से पहले कैबिनेट विस्तार की चर्चाएं तेज हो चुकी हैं। और इस बार का कैबिनेट विस्तार इसलिए भी काफी अहम और महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि कई बड़े चेहरे जो है उनको एग्जिट करा सा दिखाया जा सकता है, यानी बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। इसी के साथ साथ कई ऐसे नए चेहरे हैं जिन्हें बड़े पद पर बिठाया जा सकता है, बड़े विभाग भी सौंपे जा सकते हैं। निश्चित तौर पर और देखिए महिलाओं की भागीदारी इसमें ज्यादा देखने को मिल पाएगी क्योंकि महिला आरक्षण बिल हाल फिलहाल में यहाँ पे जो चीजें स्थिति देखने को मिल पाई थी उसके बाद विपक्ष की भूमिका सबसे ज्यादा प्रबल तौर पर यहाँ पर सामने आई थी। विपक्ष उससे अपनी जीत करार कर रहा था, तो शायद उसी का मैसेज इस कैबिनेट विस्तार के माध्यम से बीजेपी की तरफ से दिया जा सकता है। 2024 के लोकसभा चुनाव में जो यहाँ पर बीजेपी कहीं ना कहीं कमजोर पड़ गई थी और कांग्रेस पार्टी 99 सीटों पर सिमट कर रह गई थी लोकसभा चुनाव में, तो उस दौरान भी देखने को मिल रहा था कि बीजेपी लगातार कोशिश ये कर रही थी कि आने वाले चुनावों में कैसे अपनी पैठ को मजबूत किया जा सके। और शायद एकमात्र यही वजह है, ना सिर्फ महिलाओं की भागीदारी, नए चेहरों की जिनकी एंट्री होगी उसमें युवा भी होंगे और इसके साथ साथ उन प्रबल चेहरों को भी लाया जाएगा जो दूसरी पार्टी से बागी होकर एनडीए या फिर बीजेपी में शामिल हुए हैं, क्योंकि 2027 के साथ साथ 2029 के लोकसभा चुनाव को भी राहें आसान हो सके उसी को देखते हुए कनेक्शन निकाला जा रहा है। बिल्कुल, देखिए राघव चड्ढा का अगर हम नाम ले जो सबसे चर्चित नाम बने हुए हैं क्योंकि आम आदमी पार्टी में वो एक बहुत बड़े पद पर थे, उनमें बड़ी जिम्मेदारी थी और उस दौरान सोशल मीडिया पर भी एक यूथ आइकॉन की तरह राघव चड्ढा बनकर उभरे थे। हर किसी को लग रहा था कि युवाओं की जो समस्याएं हैं या आम जनमानस की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं उनको राघव चड्ढा सॉल्व करा सकते हैं, लेकिन अचानक से उन्होंने पारी बदल ली, पूरा वक्त बदल दिया कह सकते हैं और एनडीए में शामिल हो गए, भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बन गए और उसके बाद उनका बखान करना शुरू कर दिया। तो माना जा रहा है कि अपने राजनीतिक फायदे के लिए और उनको बड़ा पद मिले इसके लिए उन्होंने दल बदल किया है। साथ ही साथ देखिए निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री हैं और लगातार 2 बार से वित्त मंत्री हैं, उनको हटाया जा सकता है। माना जा रहा है या तो उन्हें एजुकेशन विभाग दिया जा सकता है, एजुकेशन मिनिस्ट्री दी जा सकती है और धर्मेंद्र प्रधान जिनके इस्तीफे की मांग सड़क से लेकर संसद तक देखी जा रही है, उनको बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान अब जवाबदेही नहीं कर पाए, बड़े जवाब नहीं दे पाए और लोग संतुष्ट नहीं है क्योंकि 2024 के भी चुनाव है और 2029 जैसा कि आपने बताया लोकसभा चुनावों को भी ध्यान में रखते हुए ये फेरबदल किया जाएगा। हालांकि देखिए विपक्ष का कहना है कि हर पार्टी में फेरबदल होता है और कैबिनेट में विस्तार होते हैं, लेकिन क्योंकि अभी सरकार बनी थी 2 साल के अंदर ऐसी कौन सी जरूरत पड़ी कि इतना फेरबदल करने की जरूरत हो गई है। देखिए इसमें एक जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात सामने आई जिसका आपने भी जिक्र किया सौम्य, यहाँ पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री को लेकर धर्मेंद्र प्रधान को लेकर हम देख रहे थे किस तरह से उनकी इमेज स्पॉइल हो चुकी थी। जब यहाँ पर तमाम जो एग्जाम है, परीक्षा है, वो यहाँ पर पूरी तरह से लीक हो जाती है, तब यहाँ पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री के कार्यकाल पर सवाल उठाया जाता है कि आखिर वो क्या कदम उठा रहे हैं और उनकी तरफ से किया क्या जा रहा है। तो ऐसे में उस इमेज को किसी तरह से ठीक हो सके तो शायद उनको बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। वित्त मंत्री का हम जिक्र करें, निर्मला सीतारमण की तरफ से जब बजट पास किया जाता है तो विपक्ष की तरफ से ये कहा जाता है कि मिडिल क्लास को कुछ नहीं मिला है, गरीब तबके को कुछ नहीं मिला है, महंगाई लगातार बढ़ रही है। तो इसका कहीं ना कहीं पूरा का पूरा जो डेटा है वो निर्मला सीतारमण को आगे पेश करना होता है। तो शायद इसकी वजह से भी ताकि 2029 की लोकसभा चुनाव में वो चेहरे ना देखने को मिल पाए जो अभी यहाँ पर इमेज जिनकी किसी तरह से डाउन हो रही है, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ा नाम सामने आ रहा है, वो है आरबीआई की पूर्व गवर्नर शक्तिकांत दास का, जिन्होंने अब तक बहुत से लोग उन्हें जानते होंगे कि उन्होंने किस तरह से आरबीआई को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने और बहुत अच्छे लेवल पर पहुंचाने का काम किया। लेकिन जब वो एक्स हो चुके हैं तब उन्हें मोदी मंत्रिमंडल में जगह देने की बात की जा रही है और शायद वित्त मंत्रालय उनके हाथों में आ सकता है। बिल्कुल, देखिए नरेंद्र मोदी के अभी भी वो खास बने हुए हैं और लगातार उनको बड़े सुझाव देते हैं और देश को कैसे आगे लेकर के जाना है। और जब देश फाइनेंशियल कंडीशंस में खराब चल रहा था यानी नेगेटिव रिस्पॉन्स मिल रहे थे, उस वक्त शक्तिकांत दास ने कुछ ऐसे डिसीजंस लिए थे जिसने देश को अपलिफ्ट करने का काम किया था, तो वित्त मंत्रालय उनके पास जा सकता है। हालांकि देखिए ये माना जा रहा है कि निर्मला सीतारमण को शिफ्ट किया जा सकता है, लेकिन खबरें अब ये भी मिल रही हैं कि निर्मला सीतारमण खुद ही इस डिपार्टमेंट को छोड़ना चाहती हैं क्योंकि अब उनकी एज फैक्टर सामने आ रहा है, उनका स्वास्थ्य सामने आ रहा है, इसलिए वो चाहती हैं कि वो अब लाइट काम करे, यानी इतना, क्योंकि वित्त मंत्रालय बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्रालय होता है, आपको जवाब देना होता है, आपको पर सब कुछ डिपेंड होता है, इसलिए वो अब बहुत
इतने एग्रेशन के साथ काम करना नहीं चाहती, थोड़ा वक्त लेना चाहती हैं। लेकिन देखिए, सबसे बड़ा सवाल, क्या धर्मेंद्र प्रधान को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा? ऐसे तमाम चेहरे हैं जिनको बाहर का रास्ता दिखाने की तैयारी है, क्योंकि 2024 के जो नतीजे आए थे उसको ध्यान में रखते हुए 2029 में ऐसे दोबारा ना हो, ये ध्यान रखा जाएगा, ऐसे चेहरों को लिया जाएगा। साथ ही जो चुनाव है 6 महीने के अंदर जिन जिन राज्यों में, उनके बड़े चेहरों को भी शामिल किया जा सकता है। इस पर आपकी क्या राय है, जरूर बताइएगा। नमस्कार।